जम्मू कश्मीर की वो ला औलाद माएँ जिनकी औलाद नहीं हो पा रही है, जो एक मसलसल लंबे अरसे से इस मुश्किलात के अंदर हैं। डॉक्टर इरम शफी आखून जी ऐसी डॉक्टर हैं कि इनके पास 20-20 साल, 17-17 साल और 12-12 साल पहले जिन औरतों को कंसीव नहीं हो पा रहा था और इस मुश्किलात के अंदर वो अपनी ज़िंदगी में जूझ रही थी, उनकी मुकम्मल तौर पे मदद करवाना और उन्हें औलाद देना और औलाद दिलवाने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना साइंस के एतबार से। देने वाला तो रब है, लेकिन डॉक्टर का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। वैसे ही दोस्तों 23 मार्च को वादी कश्मीर के हैदरपुरा में जो इम्प्रीमिस IVF सेंटर है, यहाँ पे एक OPD होने वाली है और बिलखसूस इस OPD में जम्मू कश्मीर की वो सभी खवातीन आ सकती हैं जिनकी औलाद नहीं हो रही है, या वो मर्द अफराद भी आ रहे हैं जिनमें इस चीज़ की समस्या या परेशानी है। हम इस समय वादी कश्मीर में हैं और डॉक्टर इरम शफी आखून जी के साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपसे बात करेंगे और आपके कई सारे अहम तरीन सवालात भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। फीमेल्स में तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मेल्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका क्या कारण है? इसके लिए क्या कंसर्न होना चाहिए हमारा? जी, तो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिहाजे से मैं बात करना चाहूँगी। फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों राइज पे है जम्मू एंड कश्मीर में? इसका मेन रीज़न है लेट मैरिजेस। पहला वो है, देन सेकंड डाइट जो है, हाई सॉल्ट इनटेक है, फास्ट फूड है, फैटी फूड है, देन तीसरा है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है। ये तीन मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी फीमेल्स में बढ़ रही है। और साथ साथ फीमेल्स के साथ साथ पहले तो मेल इनफर्टिलिटी का कोई आइडिया ही नहीं होता था कि मेल इनफर्टिलिटी भी होती है, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा केसेस हैं मेल इनफर्टिलिटी के, एजोस्पर्मिया केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं प्रेवलेंट कश्मीर में। उनका रीज़न भी यही है कि ड्रग्स का जो है अब्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा लड़कों में बढ़ा है। ड्रग्स है, स्मोकिंग है, और लड़कों में सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। तो मेन है कि ड्रग्स, स्मोकिंग और सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से मेल फर्टिलिटी के केसेस भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। हाँ मैम, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इलाज बहुत अच्छा है जम्मू कश्मीर में भी, बट लोग फिर भी प्रेफर करते हैं चंडीगढ़ जाना, लुधियाना जाना, दिल्ली जाना। क्या हम लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? या उनके जहन में मिथ है कि हम चंडीगढ़ जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा इलाज होगा, हम लुधियाना जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा इलाज होगा, और अवेयरनेस नहीं होने इस चीज़ के बारे में कि हमारे कश्मीर में भी इतने बेहतरीन सेंटर्स ओपन हो चुके हैं जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का इलाज हो रहा है? जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें नहीं पता थी कि यहाँ पे IVF सेंटर है, यहाँ पे भी IVF होता है, इसीलिए हम दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। अब उनको अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली फैसिलिटीज़ सेम है, जो दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, वही फैसिलिटीज़ हमारे कश्मीर में भी है। जब चाहे ICSI हो, चाहे IUI, चाहे IVF हो, जो भी IVF के रिलेटेड सर्विस है वो सेम, जो दिल्ली में है, जो चंडीगढ़ में, वो सेम जम्मू एंड कश्मीर में भी है। सो मेन प्रॉब्लम जो है अवेयरनेस की है। काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है कि IVF कश्मीर में नहीं होता है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होता है, इसीलिए बाहर जाना पड़ता है IVF के लिए। सो मेन रीजन बिहाइंड दिस इज अवेयरनेस। मैम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अवेयरनेस से मुझे सवाल ज़हन में आया। मिथ है कि IVF का बच्चा अपना नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। उन्हें लगता है मशीन से ही बच्चा पैदा हो रहा है और ये हमारा खुद का नहीं है। कई सारे पेरेंट्स के जहन में यही रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं IVF के लिए नहीं आ पा रहे। और कई सारे लोग ना मैम, समाज में सोशल स्टिग्मा की वजह से भी, या फिर हम ये कहें कि उन्हें मुश्किलात फेस करनी पड़ रही कि हमें लोग क्या कहेंगे अगर हम इस तरीके से इलाज करवाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। जी, तो IVF ये बहुत बड़ा मिथ है कि IVF से जो बच्चा होता है वो अपना नहीं होता है, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि IVF से जो बच्चा होगा वो हराम है। IVF में जो अगर सेल्फ गमीट से बच्चा होता है, अपने oocyte, अपने स्पर्म से, बेशक आप बच्चे का DNA टेस्ट कर सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी है, एक टेस्ट है कि आप बच्चे का DNA टेस्ट कर सकते हैं, वो आपको अपना खून मिल जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि IVF से जो बच्चा करेंगे तो वो अपना बच्चा नहीं है। दिस इज टोटली अ बेसलेस थिंग, दिस इज टोटली मिथ। IVF इज नॉट लाइक, इसमें
ऐसा नहीं है कि अपना बच्चा नहीं होता है, अपना ही बच्चा होता है। देयर इज अ प्रॉपर टेस्ट कॉल एज DNA टेस्ट, वो कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आपका ही बच्चा है कि नहीं। हाँ मैम, आपके सेंटर की अगर मैं ये पूछूं कि सक्सेस की कहानी, तो कोई ऐसी कहानी जो आप अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 7-8 पॉजिटिव प्रेगनेंसीज एवरी वीक दे रहे हैं। एवरी वीक? यस डेफिनेटली एवरी बड़ी वीक। बड़ी डील है एवरी वीक। जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। और दूसरी बात है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी है जिनके 20 साल हुए होते हैं शादी को, 10 साल हुए होते हैं, 15 साल हुए होते हैं। तो ऐसे 30% केसेस ऐसे हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव प्रेगनेंसीज दी हुई है और अभी भी अच्छे से प्रेगनेंसीज उनकी चल रही है। काफ़ी लोगों की डिलीवरीज हो गई है। मैम एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में ये भी है कि हर गली कोने में IVF सेंटर ओपन हो रहा है। पब्लिक बहुत कंफ्यूज्ड है। जैसे सैलून्स ओपन हो रहे हैं वैसे IVF सेंटर्स भी ओपन हो रहे हैं। अब सही डॉक्टर की पहचान क्या है, सही IVF सेंटर की पहचान क्या है, ये पेशेंट के पास नहीं है। पेशेंट इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ किसी भी सेंटर में जाता है, वो डॉक्टर को अपना फरिश्ता मान लेता है और डॉक्टर के कहने पे अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। एक सही सेंटर की क्या पहचान है और एक अच्छे डॉक्टर की क्या पहचान है, ताकि पेशेंट को धोखा ना मिले? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए क्या है कि पहले आप पेशेंट को IVF सेंटर के बारे में पता करना चाहिए, रिव्यूज़ देखने चाहिए कि वहाँ के जो पेशेंट्स ने इलाज किया है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सक्सेस रेट क्या रही है प्रेजेंटली या पास्ट में, कैसी सक्सेस रेट है। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स, ये 2 चीज़ें हैं, रिव्यूज़ देखना और सक्सेस रेट कितनी IVF सेंटर की। उस चीज़ से एक वाइजली एक पेशेंट चूज कर सकता है अपना IVF सेंटर। मैम एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में ये भी है कि यंगस्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्या इसका ये भी काज हो सकता है कि देर के रात तक सोना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना? अच्छा, आज एक नया ट्रेंड कल्चर चला है मैम कि लड़कियां भी जो है वो हुक्का पीती हैं। आपने देखा कि बाहर के शहरों में, तो ये आज इस छोटी उम्र में ये सब कर रहे हैं, लेकिन कल को इसकी वजह से इनके जिस्मानी कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोनों फीमेल्स मेल्स में स्मोकिंग, ये हुक्का, दीज आर ऑल दीज अफेक्ट अल्कोहल, डेफिनेटली दीज ऑल अफेक्ट फर्टिलिटी, बोथ, दोनों में, मेल्स में फीमेल में, दोनों में अफेक्ट कर सकते हैं। इनको लगता है कि आगे जाके कुछ नहीं होगा, बट देन फिर वो पछताते हैं आगे जाके कि हमने पहले क्यों नहीं ये चीज़ें छोड़ी। तो आजकल जो बढ़ भी रहे हैं मेल केसेस JNK में, दिस इज ऑल बिकॉज ये ड्रग्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, लेट आवर सोना, कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे रहना, सीडेंट्री लाइफ, कंटिन्यू सोशल मीडिया पे रहेंगे तो सीडेंट्री लाइफ डेफिनेटली होगा। तो पहले जैसे होता था, पहले लड़के जाते थे ग्राउंड्स में खेलते थे, तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था, एक्सरसाइजेस होती थी। तो अब उनका मेन है कि सोशल मीडिया पे ही रहो, लेट नाइट सो जाओ। तो पूरा लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से मेल इनफर्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और ड्रग्स तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ड्रग्स से सीधे एजोस्पर्मिया केसेस हो रहे हैं। कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं मेल इनफर्टिलिटी के। यही तो चीज़ है जिसकी अवेयरनेस पब्लिक के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है। 23 मार्च को आपका OPD होने वाला है, ज़रा बताएं क्या है? जी, ये बेसिकली ये मेल इनफर्टिलिटी जो भी पेशेंट है, या फीमेल इनफर्टिलिटी, मेल में जैसे एजोस्पर्मिया केसेस मैंने जैसे बताया आपको कितने ज़्यादा बड़े। और दूसरी बात है कि जैसे अगर पेशेंट को एजोस्पर्मिया निकलता है, वो बहुत डिले करता है, उनके लिए फिर IVF का भी ट्रीटमेंट ठीक नहीं रहता है, मतलब उससे भी इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि उनके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ केसेस, मैंने बहुत सारे केसेस देखे, अगर एक बार एजोस्पर्मिया आ गया, मेल इनफर्टिलिटी पता चल गई, वो डिले करते हैं काफ़ी ट्रीटमेंट में, फिर उसमें नॉर्मल IVF में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें भी उनका एज फैक्टर क्या रहता है मैम इसका? जैसे नॉर्मली IVF कराने के लिए फीमेल का जो होता है लिमिट, इट शुड बी लेस देन 50 और मेल के लिए लेस देन 55 है। बट एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर फीमेल्स में। जितनी कम एज होगी, 30s में ज़्यादा सक्सेस रेट है IVF कराने में। लाइक कुछ पेशेंट्स का ये भी मिथ है कि चलो अब हम पहले सारा इलाज करेंगे, 2, 3, 4 साल, 10 साल निकालेंगे, दवाई से होगा, तब तक उनका जो AMH है, जो लड़कियों में एक टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि अंडे कितने हैं, ये एग क्वांटिटी कितनी है, तो वो ये डिले जो होता है इनका, इतना ब्रेक जो देते हैं कि वी विल कीप हम IVF को लास्ट ऑप्शन रखते हैं, हम देखते हैं और 1 साल देखते हैं, तब तक इनका क्या होता है, जो ओवेरियन रिजर्व होता है, एग रिजर्व जो होता है, वो भी खत्म होता है, फिर उसमें IVF के चांसेस भी कम होते हैं। सो विद मोर मैटरनल एज IVF के चांसेस कम होते हैं। सो अर्ली स्टेप
लेना चाहिए। अगर आपको अगर फीमेल की एज लेस देन 30 है, उनको 1 ईयर के बाद स्टेप लेना चाहिए, अपने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। और अगर फीमेल की एज मोर देन 35 है, विद इन 6 months ऑफ मैरिज उनको स्टेप लेना चाहिए, exactly. इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। मैम, आपके आईवीएफ सेंटर में क्या क्या सर्विसेज आपकी जानिब से मुहैया की जाती हैं? जी, हमारी फीमेल रिलेटेड IUI है, IVF है, ICSI है, देन उसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी है, और हम आफ्टर 1 or 2 months वी आर स्टार्टिंग मैटरनल सर्विस भी, मैटर्निटी भी, और देन लैप्रोस्कोपी, सारी गायनी सर्जरीज एंड मैटर्निटी भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट आफ्टर 1.5 months। एंड साथ साथ मेल्स के लिए टीसा है, देन सीमन एनालिसिस है, PGT, वी आर गिविंग ऑल द सर्विसेज जो बाहर अवेलेबल होती है, वी आर गिविंग एवरी सर्विस है। मैम, जम्मू कश्मीर की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज होगा कि डिले इज नॉट वर्थ। जो फिर आपको IVF से जो ट्रीटमेंट हो भी सकता है उसमें चांस कम होता है। सो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट, जितना जल्दी आप स्टेप लोगे रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, जितना सीरियसली आप लोगे, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी, उतना चांस ज़्यादा है उनको। जितना डिले होगा उतना चांस कम है। सो और दूसरी बात है कि मेन है कि डाइट पे, हमेशा मैं बोलती आई हूँ आज तक, डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है, और एक्सरसाइज पे। डाइट बहुत ही खराब है हमारे सोसाइटी में आजकल, बहुत जंक फूड हुआ है, और सीडेंट्री, एक ही जगह बैठना, एक्सरसाइज नहीं होती है, वॉक नहीं करते हैं लोग। और दूसरा, फॉर मेल्स, ड्रग एब्यूज ना करे, ये आपकी सारी फैमिली खराब करती है। स्मोकिंग लिमिट करे, इससे भी आपकी इनफर्टिलिटी के चांस होते हैं। सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल यंगस्टर्स आउट देयर कि ड्रग एब्यूज, स्मोकिंग कम करिए, ठीक है। एंड फॉर फीमेल्स, क्योंकि सीडेंट्री लाइफस्टाइल से PCOD होता है एंड इनडायरेक्टली इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, तो डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। दिस विल बी माय मैसेज। 23rd को जो आपकी OPD हो रही है, एड्रेस क्या है, टाइमिंग क्या है और कितने बजे हो रही है? इट विल बी, हम स्टार्ट करेंगे OPD फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स टिल 5 o'clock। और एड्रेस रहेगा इम्प्रेमिस IVF सेंटर श्रीनगर, हमारे श्रीनगर ब्रांच है, इम्प्रेमिस IVF सेंटर, 2nd floor, हैदरपुरा, फ्रॉम 10 to 5 PM ऑनवर्ड्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इरम शफी आखून जी थी, जिनसे हमने तफसीलात में बात की। बात इस चीज़ पे की कि जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन के लिए ये इंटरव्यू अहमियत रखे, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है उसमें जो ये मुश्किलात आ रही हैं, जो माएँ ला औलाद है, औलाद के लिए तरस रही हैं और औलाद नहीं मिल पा रही है, आखिरकार क्या कारण है, इसमें रीज़न क्या है, क्या ऐसी गलतियां बचपन में हो जाती हैं जिनका नुकसान उन्हें जो है वो बुढ़ापे तक उठाना पड़ता है। जैसे मैम ने कहा कि आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो क्लब्स में जाना, हुक्का पीना, सिगरेट्स पीना, अल्कोहल लेना, ये सब भी आपकी लाइफ में, आपकी जो ये ज़िंदगी है, इसकी जो निजी काम काज है, इसमें भी मुश्किलात लाती है। इसीलिए इनका ये मानना है कि बेहतर यह है कि वक्त के मुताबिक आप लोग जो है वो अपना बेहतरीन जो है वो योगदान दें और वक्त के ऊपर ही शादी करें। लेट मैरिजेस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो लेट शादियां हैं वो भी आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। 23 मार्च को हैदरपुरा के श्रीनगर में ये OPD की सर्विसेज देने जा रहे हैं। बिलखुसूस आप सब लोग इसमें शामिल हों और जितना हो सकता है उतना भरपूर फ़ायदा उठाएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।